ये मैंने बाइक अपनी थीसिस में बनाई है और बेसिकली अभी तक पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक में क्रूज़र बाइक नहीं थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अभी तक जो पाकिस्तान में डिज़ाइन में नहीं आई मैं वो बनाऊँ। तो और बेसिकली मेरी बाइक में चेंज ये है कि अभी तक जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो हब मोटर में है और मेरी जो बाइक है वो मिड ड्राइव मोटर है। हब मोटर में इतना टॉर्क नहीं होता, इतना टॉर्क ना होने की वजह से वो उसकी टॉप स्पीड कम होती है और उसकी रेंज कम होती है। तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो तकरीबन 170 किलोमीटर पर आवर है। इसकी टॉप स्पीड दरअसल 300 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, लेकिन हमने कम करके 170 किलोमीटर पे की है और रेंज जो है एक चार्ज में पर चार्ज में वो 160 किलोमीटर आती है। टायर्स जो हैं वो मैंने हैवी बाइक थी तो उसके हिसाब से ही मैंने बड़े थोड़े सेलेक्ट किए हैं। पिछला जो टायर है वो 160 डायमेंशंस है और जो ब्रेक्स हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक हैं और टैंक जो है इसमें स्टोरेज भी है। वो थोड़ा टाइम कम होने की वजह से वो ऊपर से नहीं कट कर सकी, लेकिन इसमें स्टोरेज भी है। और ये सीट वगैरह भी मैंने खुद डिज़ाइन किया, एक एक चीज़ का मैंने मोल्ड खुद बनाया और ये खुद बनाई है। इस पर टोटल कॉस्ट जो आई है वो 5 लाख आई है। मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हाइब्रिड बाइक्स का है, जिसमें इसमें इंजन और इसमें मोटर जो है वो वर्क कर रही हैं और ड्यूल फ्यूल जिसे हम कहते हैं कि वो आप एट अ टाइम एक चला सकते हैं। तो मोटर जो है वो इसके अंदर लगी हुई है 1000 वाट की और वो मोटर जो है रेंज आपको, और इस बैटरी जो है वो 65 वोल्ट 20 एम्पेयर्स की लगी हुई है, तो जो आपको रेंज देगी अराउंड 50 किलोमीटर्स का, और चार्जिंग टाइम है इसका 3 आवर्स। बाकी इसमें जो इंजन है वो आपका 70 सीसी लगा हुआ है और वो आप उसको अलहदा से भी रन कर सकते हैं। बाकी इसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो अगर आप ये देखें तो इसमें डिस्क ब्रेक लगी हुई है, इसके अपग्रेडेड टायर्स हैं, मिरर्स हैं और बाकी लाइट्स वगैरह। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि लाइट्स और मिरर्स यूज़ नहीं करते, तो वो एस्थेटिकली भी उस तरीके से भी इम्प्रूव्ड है कि ये सब जो इसका वो बनाया हुआ है वो फाइबर से सारे पार्ट्स बनाए हुए हैं अभी फाइबर ग्लास से। इसकी जो कीमत है वो अराउंड 3 लाख है और बाकी इम्प्रूव्ड एस्थेटिक के साथ एक हाइब्रिड डेली कंप्यूटर आपका, जिसे आप कह सकते हैं, जो कि आगे सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा आपकी। मेरा ये प्रोजेक्ट चूज़ करने का मेन मकसद ये था कि अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें, उनकी मतलब वाटर बॉडीज़ में काफ़ी लग्जूरियस और मॉडर्न किस्म की बोट्स वगैरह खड़ी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। अगर हम पाकिस्तान की ब्यूटी के बारे में बात करें और उनकी पाकिस्तान में लेक्स और उनके मतलब रिवर्स और समंदर वगैरह की बात करें तो बहुत ज़्यादा सीनिक ब्यूटी वगैरह है, लेकिन हमें इस तरह की बोट्स वगैरह नहीं मिलती कि हम उनमें एक्चुअली घूम फिर के उनको एक्सप्लोर कर सकें। मेन फीचर जो इस बोट का है वो ये कि डबल हल बोट है। जैसे बॉक्स होता है, उसकी लेड होती है और आउटर सरफेस होती है, उसी तरह इसमें एक आउटर हल है और अंदर प्यू फोम की इंसुलेशन हुई हुई है और अंदर एक और हल है। उसका मेन एडवांटेज ये है कि अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स कोई ब्रेकेज वगैरह हो जाती है, कोई होल हो जाता है, तो बोट उस तरह से मतलब सिंक नहीं करेगी क्योंकि इंसुलेशन हुई हुई और अंदर एक और हल है। उसके अलावा जो एक मेन फ़ीचर इसका ये कि दिस इज़ द फर्स्ट कैबिन बोट इन पाकिस्तान। इसके अंदर पूरा बेडरूम फैसिलिटी है, उसमें टॉयलेट वगैरह की प्रोविज़न है और अंदर एक एमरजेंसी एग्ज़िट भी है ताकि उसकी एक्सेस के लिए जो डोर है, इन केस ऑफ इमरजेंसी वो स्टक हो गया या आपको एवैक्यूएट करना पड़े तो आप वहाँ से इजीली बाहर जा सकते हैं। उसके अलावा जो इसके जो था मेरा मेन एक फ़ीचर ये है कि रिक्रिएशन पर्पस के लिए इसके अंदर फ़िशिंग की प्रोविज़न है और पैरासेलिंग भी इसमें की जा सकती है। उसके लिए बैक पे लेडर वगैरह लगी हुई है। जी, इसके ऊपर फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स इसकी रूफ़ पे लगे हुए हैं और उसका ये एडवांटेज है कि अगर बोट रुकी हुई है, आप लंबे वेंचर पे गए हुए हो, तो बैटरीज आपकी ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहेंगी। और इसकी वैसे इंजन बोट है, मतलब आउटबोर्ड मोटर इंजन इस पे लगा हुआ है और उससे पावर होती है। इसमें पावर स्टीयरिंग लगा हुआ है और उसकी मेन जो एडवांटेज होता है वो ये है कि आप इजीली उसको उंगली से भी मतलब रोटेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावर नहीं लगी। उसके अलावा जो इसकी पैसेंजर सीट है उसमें जैसे गाड़ी में एक डैशबोर्ड होता है, इसमें भी एक स्टोरेज बॉक्स और नीचे लेग रूम है।